आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग छायावाद को पढ़ रहे थे और छायावाद में प्रमुख कवियों के अंतर्गत हम लोगों ने कल अध्ययन किया था पंत जी के संदर्भ में, और आज की इस पाठचर्या में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु का। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है महिषादल में हुआ था और बच्चन सिंह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 1899 ईस्वी जन्म वर्ष इनका मानते हैं। विश्वंभर मानव, भगीरथ मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार इनका जन्म 1896 ईस्वी है। वहीं डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के अनुसार 1897 ईस्वी है। सामान्यतः इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी माना जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही समय काल माना है और हिंदी साहित्य कोश में भी इसी को स्वीकार किया गया है। निराला जी की प्रथमतः 1896 ईस्वी ही मानते हैं। निराला जी का पैतृक निवास गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। निराला जी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ विचार देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी के कथनों को देखते हैं निराला के संदर्भ में। पहला कथन उनका है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है। अगला कथन है कि गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह जिसमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम है। अगला कथन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति में उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। निराला के संदर्भ में अगला कथन देखते हैं शुक्ल जी का। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। आगे, जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। अगला कथन है कि अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। आगे बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में। पहला कथन है, सच पूछा जाए तो निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। दूसरा कथन है कि छंद के बंधनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर पहला आघात किया था जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। आगे, वे आरंभ से ही विद्रोही कवि के रूप में हिंदी में दिखाई पड़े। अगला कथन देखते हैं बच्चन सिंह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में। बच्चन सिंह निराला के संदर्भ में लिखते हैं, छायावादी कवियों में निराला में पुरुषोचित गुण सबसे अधिक था। ऐसा व्यक्ति सौंदर्यवाद की ओर नहीं जाता। निराला जैसे लोगों में मूर्ति भंजक का तेवर होता है। वे दूसरों की प्रतिमाएं भी तोड़ते हैं और अपनी भी। बच्चन जी का अगला कथन है निराला के संदर्भ में कि निराला न तो जीवन में समझौतावादी थे, न साहित्य में, न राजनीति में।
आश्चर्य है कि स्वच्छंदतावादी कवियों में ये अकेले कवि हैं जिन्होंने गांधीवादी राजनीति कभी भाई नहीं, जिन्हें गांधीवादी राजनीति कभी भाई नहीं। अगला कथन है निराला के संदर्भ में बच्चन सिंह का कि निराला अद्वैत वेदांती हैं तो भक्त भी हैं, भारतीय परंपरा की गत्यात्मकता के पोषक भी हैं और अत्यधिक आधुनिक भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाओं पर कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहले देखते हैं निराला के काव्य संग्रह। अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह 1923 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। परिमल 1930 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1929 ईस्वी का मानते हैं। गीतिका 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अनामिका 1938 ईस्वी की है, जिसे बच्चन सिंह 1937-38 के बीच की रचना माना है। तुलसीदास 1938 ईस्वी की, अणिमा 1943 ईस्वी की, बेला 1946 ईस्वी की, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी की, आराधना 1953 ईस्वी की, गीत गुंज 1954 ईस्वी की और सांध्य का अकली 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में तुलसीदास की कृति 1938 ईस्वी को तथा अपनी दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में 1934 ईस्वी की रचना माना। इनकी पहली कविता निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी को इन्होंने माना है, जबकि रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को इनकी प्रथम कविता मानते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। तुलसीदास की 1938 ईस्वी की प्रकाशित निराला की लंबी कविताएं हैं। बादल राग परिमल काव्य संग्रह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लंबी कविता है। निराला के व्यक्तित्व को रेखांकन करने वाली यह रचना है। निराला जी का पहला काव्य संग्रह अनामिका है। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य का अकली है। इनकी पहली कविता जूही की कली है और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। परिमल काव्य संग्रह की कुछ प्रमुख कविताओं को देख लेते हैं। परिमल काव्य संग्रह 3 खंडों में है। पहले खंड में मौन, खेवा, निवेदन, प्रार्थना, खोज और उपहार, प्रभाती, शेष, पतनोन्मुख गीत, यमुना के प्रति उक्री, परलोक, प्रिया के प्रति भ्रमर गीत, वृत्ति पारस, बदला बसंती, नयन तरंगों के प्रति, जलद के प्रति, तुम और मैं, जागो बसंत समेत, प्रथम प्रभात, क्या दूं, माया, आध्यात्म फल, गीत, आदान प्रदान और स्मृति प्रमुख है। वहीं दूसरे खंड में प्रमुख कविताओं में स्वागत, अधिवास, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, विदाई, रास्ते के फूल, बहु, विफल वासना, बादल राग प्रमुख हैं। जबकि तीसरे खंड में प्रमुख कविताओं में जूही की कली, जागृति में सुप्ति की, शेफालिका, जागो फिर एक बार, स्मृति चुंबन, महाराज, शिवाजी के पत्र, पंचवटी प्रसंग, जागरण प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अणिमा काव्य संग्रह। तो अणिमा काव्य संग्रह में नूपुर के सुर मंद रहे, बादल छाए, दलित जन पर करो करुणा, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, भारत ही जीवन धन, जलाशय के किनारे कोहरी थी, गहन है या अंधकारा प्रमुख है। आगे अनामिका द्वितीय काव्य संग्रह की कुछ प्रमुख कविताओं को देख लेते हैं। तो प्रेयसी, मित्र के प्रति, सम्राट, एडवर्ड अष्टम के प्रति, वीणा वादिनी, चुंबन, कहाँ देश है, दिल्ली, रेखा व तोड़ती पत्थर, हिंदी के सुमनों के प्रति, सरोज स्मृति, ठूठ और अपराजिता, राम की शक्ति पूजा, सखा के प्रति, सच है, नरगिस प्रमुख है। आलोचकों ने निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना है।
निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सरोज स्मृति में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है, जिसे निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा था। राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक ढंग पर लिखी गई निराला की लंबी कविता है, जिसका आधार बांग्ला भाषा के ग्रंथ कृतिवास रामायण से लिया गया है। आराधना काव्य संग्रह की भूमिका महादेवी वर्मा ने लिखी है। महादेवी वर्मा के अनुसार जीवन में जो कुछ सत्य है, सुंदर है और मंगलमय है, वही निराला का आराध्य रहा है। नामवर सिंह के अनुसार वस्तुतः निराला ने जीवन के सभी क्षेत्रों में संकीर्णताओं का विरोध किया। निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह की कृति है। कुकुरमुत्ता काव्य कृति के 3 संस्करण उपलब्ध हैं। इसकी रचना तिथि 1941 ईस्वी है। इसका पूर्वार्ध हंस पत्रिका में 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कृति का प्रथम संस्करण 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, किंतु इसकी भूमिका के अंत में 1942 ईस्वी लिखा गया है। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में कुछ संकलित कविताओं को देख लेते हैं। तो गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, खेल, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में। कुकुरमुत्ता का प्रथम संस्करण निराला ने श्री कुंवर सुरेश सिंह को समर्पित किया है तथा जियाफत अर्थात दावत शीर्षक से एक छोटी भूमिका लिखी है। महादेवी वर्मा के संपादकत्व में निराला की कविताओं का एक संग्रह अपरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था 1954 ईस्वी में। मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध लेख में निराला जी ने लिखा है कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। निराला जी के अनुसार कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। आगे निराला जी ने परिमल काव्य संग्रह के द्वितीय खंड की रचनाओं को मुक्त गीत कहा है। आगे निराला की कृति तुलसीदास को कुछ आलोचकों द्वारा खंड काव्य भी कहा गया है, जिसमें 101 छंद हैं। आगे निराला उपनाम इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभालते हुए अपने व्यक्तित्व के अनुरूप स्वयं ही रखा था। इस पत्रिका का मोटो था अमीय गरल शशिशिकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मत। निराला की पहली कविता जूही की कली को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तुलसीदास की कृति तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास कृति को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता कृति को निराला का प्रस्थान बिंदु माना है, जबकि नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। आगे अणिमा डॉक्टर रामविलास शर्मा को समर्पित निराला जी की 44 कविताओं या गीतों का संग्रह है। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण निराला की उपाधि दी। आगे बच्चन सिंह के अनुसार जूही की कली कविता में जिस प्रणय का चित्रण किया गया है वह पंत और प्रसाद के प्रणय चित्रण की तरह कुंठाग्रस्त नहीं है और न रीतकालीन कवियों की तरह स्थल। आगे सरोज स्मृति के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखते हैं कि सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, इसलिए इसमें उनके आत्मसंघर्ष का अत्यंत सघन रूप दिखाई पड़ता है। कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है।
कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का। अक्सर प्रश्न यहां से उठते रहते हैं साथियों। बाकी परिमल काव्य संग्रह की 4 कविताओं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। ये कविताएं हैं महाराज शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग। यदि इन्हें एक शीर्षक देना हो तो वह होगा युद्ध राग। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने राम की शक्ति पूजा के हनुमान के प्रसंग को लेकर इसे गाथा काव्य कहा। निराला जी का गद्य साहित्य देख लेते हैं तो प्रथम गद्य रचना इनकी बंग भाषा का उच्चारण शीर्षक से 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निबंध संग्रहों में प्रबंध पद 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1949 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में 1951 ईस्वी मिलता है, चयन 1957 ईस्वी और संग्रह 1962 ईस्वी का, जो कहीं कहीं 1963 ईस्वी भी दिया गया है। यानी प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। उपन्यासों की अगर बात की जाए, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अप्सरा 1931 ईस्वी का, अलका 1933 ईस्वी की, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी का है। वहीं कुल्ली भाट 1939 ईस्वी का है। इसे कथात्मक रेखा चित्र भी कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चमेली इनकी अधूरी रचना है 1941 ईस्वी की। बिल्ले सुर बकरियां 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसे कथात्मक रेखा चित्र भी कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी की है, जिसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1944 ईस्वी भी दिया गया है। काले कारनामे अभी अधूरी रचना है, 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और इंदुलेखा भी इनका अधूरा उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और कहानी संग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों में पहला कहानी संग्रह लिली 1934 ईस्वी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसकी रचना 1930 ईस्वी मानते हैं। सखी 1935 ईस्वी के प्रकाशित कहानी संग्रह। शुकुल की बीवी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, 1941 ईस्वी का। चतुरी चमार 1945 ईस्वी का। और देवी, इसमें 10 कहानियां संकलित हैं, जिसमें से एक कहानी को छोड़कर सभी पूर्व के कहानी संग्रहों से ही ली गई हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। निराला जी ने जो है मतवाला, माधुरी, सुधा और रंगीला पत्रों का संपादन भी किया। निराला जी ने मतवाला, माधुरी, सुधा और रंगीला पुस्तकों का, क्षमा करें, पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद इन्हें अपरा काव्य संग्रह के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया था। 1953 ईस्वी में अर्चना कृति पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1953 ईस्वी में कलकत्ता में निराला का अभिनंदन किया गया तथा निराला अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ। 1947 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निराला की स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। निराला की समीक्षात्मक रचनाओं में रविंद्र कविता कानन और पंत और पल्लव प्रमुख हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित है, जिसके संपादक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। और निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित रचना है, जिसके संपादक नंद किशोर नवल है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। महादेवी वर्मा के संदर्भ में हम लोग अगली पाठचर्या में पढ़ेंगे। तो इस पाठचर्या में लेंगे आपसे विदा, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।